आज 11th क्लास के लिए फर्स्ट लेक्चर देने जा रहा हूँ। हम लोग 11th में सबसे पहले पढ़ेंगे सेट्स। सेट्स क्या है? व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड का होगा। अगर हम लोगों से पूछा जाए इस कलेक्शन में कौन कौन रहने वाला है, मेरा आंसर, मेरे लिस्ट, इनके लिस्ट, उनके लिस्ट, आपके लिस्ट, सबके लिस्ट में अगर सेम नाम आए या सेम ऑब्जेक्ट आए तब कहें कि वह कलेक्शन वेल डिफाइंड है। यानी उसमें फिक्स है कि यही रहेगा, तब वह कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, अन्यथा वेल डिफाइंड नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। अब पूछा जाए भाई इंडिया में कौन कौन रिवर है, सबके लिस्ट में सेम नाम आएगा, गंगा, जमुना, सरस्वती, etc। पूछा जाएगा गंगा नदी इंडिया में है कि नहीं, तो आपका आंसर आना चाहिए यस या नो। तो क्या कहिएगा? यस। क्या हो गया? वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या हो गया? सेट हो गया। कहता है कलेक्शन ऑफ 5 ऑनेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सारे आदमी के लिस्ट में क्या सेम नाम आएगा? कभी नहीं। कोई लिखेगा किसी का नाम, कोई लिखेगा किसी का नाम, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट नहीं होगा। कहेगा कि राइट नेम ऑफ 5 एक्टर्स ऑफ इंडिया। सबके नाम डिफर करेगा, सबके लिस्ट में नाम क्या होगा? डिफरेंट होगा, इसलिए अभी सेट नहीं है। कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या हो गया? सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर नॉट ए सेट। कुछ सिंबल है जिसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे आता है एक्स लिख करके ऐसे लिख दिया गया, ऐसे लाइन दे दिया गया, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्स सच है। इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? इम्प्लाइड है। यस, सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, इसका नाम है इप्सिलॉन, EPSILON। यूज होता है किसके लिए? बिलोंग्स टू और मेंबर ऑफ और एलिमेंट ऑफ। If A is a set, then NA या ऐसे मतलब ऐसे लिख दिया गया, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट A, इन दी सेट A। या इसको यह भी कर सकते हैं कि हम लोग ऑर्डर ऑफ दी सेट, ऑर्डर ऑफ दी सेट A। अब देखिए यहाँ ए ये सेट है, इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। अगर ये रहता कि इफ ए इज ए रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, पढ़ेंगे बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देन इस सिंबल को पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए। एक ही सिंबल है, अलग अलग मीनिंग। अगर ये रहता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्वेल्व में पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इस सिंबल को क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ही सिंबल का डिफरेंट मीनिंग हो गया।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स। सेक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है? एक होता है क्या, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। देखिए इसमें क्या किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस सेट में रहने वाले का नाम कोमा दे करके लिख दिया जाए। जैसे मान लिया जाए कि ये है 1 3 5 7, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज ए सेट हुज एलिमेंट आर 1 3 5 7। अब ध्यान देखिए 3 बिलोंग्स टू ए, यह सिंबल लगा। 3 इस सेट ए में है। कोई पूछेगा भाई 4 इस सेट ए में है, तो क्या बोलिएगा, नहीं है। इसको काट दिए तो क्या पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए। कहता है क्या, एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, काउंट कर लीजिए 1 2 3, क्या हो गया, क्लियर। कुछ सिंबल है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, इसको हम लोग जानेंगे, जानते ही हम लोग। जैसे कैपिटल एन लिख दिया गया, यह सब इंटरनेशनल सिंबल, पूरा विश्व में इसी से दिखाते हैं। इसको कहा जाता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऑलरेडी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए 1 2 3 4 so on, यानी काउंटिंग नंबर है, उसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। W द सेट ऑफ होल नंबर, इसमें क्या होता है, एक जीरो आके इसमें जुड़ गया, 0 1 2 3 4 so on हो गया। इसके बाद आ गया क्या, Z और I से डिनोट किया जाता है द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें सारा प्लस माइनस आ गया, -3 -2 -1 0 1 2 3 so on, यानी 0 +- 1 +- 2, यानी होल नंबर में प्लस माइनस साइन लग गया तो क्या हो गया, इंटीजर हो गया। देखिए इसे जेड के ऊपर प्लस साइन लिख दिया गया तो पढ़ेंगे द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसमें क्या गया 1 2 3 से लेके कहाँ तक 10 तक so on डॉट डॉट, यानी इसी को हम लोग एन भी कर सकते हैं। नेचुरल नंबर भी एक तरह का क्या है, इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर ही है। ये आ गया जेड के ऊपर माइनस साइन लिख दिया गया, या आई के ऊपर, इसको क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, यानी इसमें क्या गया, सारा माइनस वाला गया, -3 -2 -1, इधर -4 वगैरह। अब देखिए यह 0 है, 0 के लेफ्ट में हुआ निगेटिव इंटीजर, 0 के राइट में हुआ पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 क्या है, neither negative nor positive, 0 is neither
पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। प्लस लिखे भी लिख दिए तो क्या पढ़ेंगे पॉजिटिव, और माइनस लिखे भी लिख दिए तो इसको क्या पढ़ेंगे निगेटिव। इसके बाद आया रैशनल नंबर। ये हो गया द सेट ऑफ रैशनल नंबर। द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब देखिए इसमें क्या होता है जानते हैं आप, P बाई क्यू सच दैट पी क्यू क्या है इंटीजर है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए रेशियो से बन गया रैशनल, यानी द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर when denominator is not equal to 0 is called rational number। डिनोमिनेटर क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि 0 से डिवाइड करना डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे देखिए 4/2 का मतलब क्या हुआ, 4 को 2 इक्वल पार्ट में बांटना है। चाहे 4 को 2 आदमी के बीच बांट दीजिए, अपने पास एक भी नहीं रखिए, सब बांट देंगे 2 या 4 2 दे देंगे। अब कहते हैं 4 को 0 पार्ट में बांटिए तो संभव है 0 1 जा 0 0 2 या 0 ही आ जाएगा, इसलिए 4/0 क्या है नॉट डिफाइंड। इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का 0 नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्द में कर सकते हैं क्या, रैशनल नंबर आर आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। यानी जैसे 5/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 2.5 आ जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा या रिपीट करेगा। 5/3 3/4 0 2 -3 -1 5 etc। ये सारा क्या है रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया। अब देखिए आया इरेशनल नंबर। इसका कोई इंटरनेशनल सिंबल नहीं होता है। एनसीईआरटी में इसको टी से दिखाता है सेट ऑफ इरेशनल। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कहीं एस से कहीं किसी से तो लिखा रहेगा। तो इरेशनल नंबर क्या है आप जानते हैं, वह नंबर जो रेशनल नहीं है वह क्या है इरेशनल। यानी द नंबर्स which cannot be expressed as ratio of integers are called irrational। या कह सकते हैं जो रेशनल नहीं है वह क्या है इरेशनल है। या the numbers whose decimal representation are neither terminating nor repeating are called rational number। irrational number ये ऑलरेडी आप जानते हैं, जैसे √2 √3 etc और भी सारा होता है नंबर, आगे आगे पढ़ेंगे। पाई ई सब क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद आया क्या आर।
इस आज पे डिनोट करते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें सारा आ गया, रेशनल प्लस इरेशनल, जितना नंबर है उस सारे को क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। यानी सारे नंबर इस रियल नंबर के अंदर आ गया। अब कहिए तो सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं, द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अभी तक कितना नंबर देखे थे, 1√2, 3/4, 0, -5, -3/4, etc। जितना नंबर अभी तक देखे हम लोग 7, सब क्या है, रियल नंबर। यानी the number that can be expressed as decimals, the numbers that can be expressed as decimals are called real numbers। रियल नंबर के अंदर सारा नंबर आ गया। देखिए, सेट को डिपेंड करना तो जान लें कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिक सब पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बाद पढ़ेंगे और सारा नंबर होता है, जैसे नेचुरल नंबर का जो टाइप होता है इसके बाद वाले क्लास में बताया जाएगा। आगे कैसे कैसे बढ़ेगी, अब देखिए। अब सेट बिल्डर फॉर अब देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है क्या, इसमें रहने वाला एलिमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा। जो भी इसका एलिमेंट है उसके सिंगल प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लिखिए ये x such that x is a vowel of English alphabet। x क्या है, अंग्रेजी का कोई वॉवेल है। इसमें रहने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन कौन है, लेकिन जो इंग्लिश जानता है वह बतला सकता है कि इसमें कौन कौन है। और इसी का रोस्टर फॉर्म ऑफ ए क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म ऑफ ए हो गया क्या, इसमें कौन कौन रहता है आप इंग्लिश जानते हैं, A, E, I, O, U। इसका रोस्टर फॉर्म यह हो गया, इसका सेट बिल्डर फॉर्म यह हो गया। अब आप क्वेश्चन कीजिएगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, जब ये फॉर्म था ही। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सारे सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑल दी सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। एक्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि सेट बी है, लिख दिया एक्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब क्या इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं। इंडिया के सारे सिटीजन का नाम कोमा दे दे करके एक ही लाइन में लिखना संभव है,
असंभव है, इसलिए इसका जरूरत पड़ा। जैसे कहते हैं कि राइट इन रोस्टर फॉर X such that X is a letter of SMII. अब देखिए से सेकंड है बी है X such that X is a 2-digit natural number, the sum of whose digit is 8. Is a 2-digit natural number, the sum of whose digit is 8. जैसे फर्स्ट है, देखिए इसमें कौन कौन लेटर है, एस एन आई टी। अब देखिए यहाँ इसमें आई 2 बार आया, लेकिन उसको लिखे कितना टाइम, एक ही बार लिखेंगे। सेट में जनरली किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। अगर लिख भी दीजिएगा तो गलती नहीं, लेकिन रिपीट नहीं करता। अब देखिए सेकंड ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक्स क्या है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, जिसका सम कितना आ रहा है, बोलिए 8 आ रहा है। तो पहला नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन 2 डिजिट का लिखना है। तो 1 में क्या ऐड कीजिएगा, तो 8 आएगा। 7 तो 1 7 ऐसा लिखें कि एक भी छूटना नहीं चाहिए। इसे लिख दिए 2 6 3 5 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 और 8 0 8, यही हो गया। कहता है कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म यह हो गया और इसका सेट बिल्डर फॉर्म यह हो गया। तो रोस्टर से बिल्डर और बिल्डर से रोस्टर हम लोग लिख सकते हैं। इसे मान लीजिए थर्ड है, कहता ये एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20। अब आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे बातें बताएंगे भी। द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which is divisible by unity and itself, यानी वह नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है और जिसमें सिर्फ 1 और अपने आप से जो 1 और अपने आप से कटता है, यानी भाग लगता है। यानी उस वह नंबर जो 1 से बड़ा है, जिसका मात्र 2 फैक्टर होता है, एक 1 और एक अपने आप, उसको कहेंगे क्या हम लोग, प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर हो जाता है क्या, 2।
ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है वह क्या हो जाएगा 2। फिर क्या हो गया बोलिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही हो गया। 20 से लेस चाहिए, यही सब हो गया। देखिए आप लोग जस्ट अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, 11th में आए हुए हैं, तो आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना है। हम जो भी क्लास लेंगे एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, यानी 0 से हीरो तक पहुंचना है बस। और आप लोग ध्यान से मुझे फॉलो कीजिए और बताए हुए मार्ग पर चलिए, कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं ट्यूशन कोचिंग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वह सब पढ़ने वाला नहीं है। सेल्फ इफोर्ट का कोई जवाब नहीं है। सिर्फ मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए आपको डेली कम से कम 8 आवर, मिनिमम 8 आवर आपको स्टडी करना है। इससे कम अगर पढ़ रहे हैं तो समझिए कि कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। मिनिमम रूटीन प्रणाली कम से कम 8 आवर तो आपको जरूर अपने आप पर समय देना। इसके पहले लेक्चर में बहुत सारा मेथड बताए थे कैसे पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। संयोग से कुछ लेक्चर यूट्यूब पर मेरा डिलीट हो गया है, किसी कारणवश कैसे हुआ पता नहीं है। इसलिए हम फिर से इस लेक्चर 1 को अपलोड करने जा रहे हैं। इसके पहले हम सबसेट तक बता दिए थे, सबसेट वाला अपलोड हो चुका है, लेकिन आज के बाद से पीछे वाले क्लास को भी थोड़ा अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं हो। और बुक क्या यूज कीजिएगा, सबसे पहला क्या है NCERT का बुक सबको रखना है। और फिर NCERT का ही आता है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। NCERT पब्लिकेशन का ओरिजिनल लेना है, एकदम ओरिजिनल, ये नहीं अरिहंत का या किसी पब्लिकेशन का बुक नहीं रखना है। किसी पब्लिकेशन का बुक अगर बनाने लगिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ जाएगा। ओरिजिनल NCERT पब्लिकेशन का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ऑफ मैथ NCERT ही रखना है 11th का। फिर में जाइए तो 12 को रखिए। यह 2 बुक आपको बनाना मस्ट है। यह आता है कंपटीशन लेवल के लिए और वह अपना 11th लेवल के लिए प्लस कंपटीशन दोनों के लिए है। और NCERT का एक खूबी है, उसका मिसलेनियस में अच्छा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज को जरूर बनाना है। मिसलेनियस को का एक भी प्रॉब्लम छोड़ना नहीं है, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारा बुक है, केसी सिन्हा है, RD शर्मा है, RS वाला, बहुत सारा जो मन करे वह कोई एक बुक इसके अलावा आप लोग रख सकते हैं। और साथ साथ हम ऐसे बताएंगे कि जितना प्रॉब्लम JEE मेंस में आया है, एडवांस में आया है, वह भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो NCERT में नहीं है
और क्लास अटेंड कीजिएगा तो बहुत सारा चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे इसके बाद पहले क्लास में बहुत सारा बताएंगे कैसे पॉजिटिव नंबर का डिवाइजर निकाला जाता है और सारा चीज जो कि एनसीईआरटी में नहीं है वो अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आज यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे।